नमस्कार। हम पहुंचे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम गृह के पास। आपको बता दें, कल सिकंदरपुर की कक्षा 11वीं की छात्रा की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो जाती है। दोस्तों, मामला पूरा आपको दिखाया था कि स्कूल के अंदर एक किताब को लेकर नितिका के साथ झगड़ा किया जाता है। उसकी क्लास की जो सहेली है वो झगड़ा करती है और उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी निकिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आता है। फिर उसके बाद आपको बता दें, जो वो बॉयफ्रेंड का फादर है वो भी फ़ोन पर इस परिवार को धमकी देता है। दोस्तों, पूरा मामला आपके सामने रखा था, लेकिन अब जो आपको अपडेट देने जा रहे हैं उसके अंदर बता दें, परिवार ने सीधा सीधा प्रशासन को चेतावनी दी है, जब तक इस मामले के तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, पुलिस ने देर रात को ही तीनों आरोपी, इसमें इस पूरे मामले के अंदर 3 आरोपी बनाए हैं, तीनों को ही राउंड अप कर लिया था। उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी डलने की पुष्टि नहीं हो रही है। और इधर से परिवार जो है, परिवार इस मामले को लेकर बड़ी कश्मकश में फंसा हुआ है कि आखिरकार पुलिस ने राउंड अप किया है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली जा रही। निकिता के पापा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहोगे। सर, मेरे को सुबह पुलिस वालों ने कहा कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया है। जी। ठीक है जी, आप पोस्टमार्टम करवाने के लिए कागजों पे साइन कर दो। जी। तो हम बोले भाई हमने विश्वास नहीं है, आपने अरेस्ट किया कि नहीं किया। जी। बोले हम आपको दिखा देंगे। जी। हमने साइन कर दिए। अब वो कहते हैं कि भाई वो कल शाम को दिखाएंगे हम तो अरेस्ट, अभी तो उसकी जांच चल रही है। जी। और भाई अभी तो गिरफ्तारी नहीं दिखा सकते हम। आप पोस्टमार्टम कराओ और गुड़िया को घर लेके जाओ। सर, हम ऐसे कैसे लेके जाएं? कल को कह देंगे अगले कि भाई हमने तो इन्वेस्टिगेशन में निकाल दिया इनको। मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज हो गया था जी रात को ही। एफआईआर कॉपी आ गई हाँ आपके जी, पास? मेरे पास कॉपी आ गई जी। कॉपी दिखा सकते हैं हमें? हाँ जी। दोस्तों, बिल्कुल आपको हम एफआईआर कॉपी दिखाएंगे और पढ़ के भी बताएंगे आपको कि इस पूरे मामले के अंदर किस किस को आरोपी बनाया गया है, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरी खबर दिखाएंगे। और जिस तरह से मेरे साथ नीतिका के पापा हैं, उनसे जान लें तो ये मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने तत्परता दिखाई है तो नहीं जी, गिरफ्तारी। बिल्कुल नहीं तत्परता दिखाई जी। रात को जैसे ही हम इनके पास गए, बयान दर्ज कराया हमने अपने, ये कहने लगे 506 का मुकदमा बनेगा। जी। ठीक है जी। 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 तो हमने किसी से सलाह ली, किसी जानकार से। हमारे को पता नहीं था इतना भी क्या क्या नहीं है। वो कहते कि नहीं, ये नहीं, ये मुकदमा बनेगा। उसके बाद हम थाने से वापस आने लगे थे। जी। रास्ते में बार बार इन्होंने दोबारा वापस बुलाया, तब जाकर इन्होंने 120 बी और 306 में मुकदमा दर्ज किया। नहीं तो ये 506 में मुकदमा दर्ज कर रहे थे जी। दोस्तों, आपको बता दें, इस पूरे मामले कर एसपी करनाल का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, इस पूरे मामले को एसपी करनाल खुद भी देख रहे हैं। मालूम है आपको? नहीं सर, हमें नहीं पता जी। हमें इस बारे में नहीं पता जी। दोस्तों, आपको बता दें और इसके अलावा बता देते हैं आपको, जो जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये 120 बी और 306 में, यानी कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा मामला क्या है, नितिका कौन सी क्लास में पढ़ती थी, कौन से स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ क्या हुआ था, सीधा जान लेते हैं। बताएं। सर, पहले तो वो गीड़ पड़ती थी जी। जी। वहाँ से इस बार सरप्लस होगी पोस्ट मेडिकल की। जी। वो मेडिकल की छात्रा थी जी, जी। साइंस साइड से। जी। तो मैंने बयाना एडमिशन करा दिया था मॉडर्न स्कूल में, गवर्नमेंट के जो मर्ज हुए स्कूल सीबीएसई के जी। जी। वहाँ पे वो 2 ही दिन गई गुड़िया। जी। 31 तारीख को मैंने उसका एडमिशन कराया। जी। वो सिर्फ 1 तारीख को और कल जा पाई जी। जी। ठीक है, कल उसके साथ उन्होंने मारपीट करी। उसने किसी बच्चे से बुक मांगी होगी मेरी गुड़िया ने कि मेरे पास ये बुक नहीं है, यहाँ का सिलेबस अलग है, मेरा सिलेबस अलग है, मैं 1-2 दिन में ले लूँगी। तो वो जो दूसरी लड़की है, तन्वी नाम है उसका जी, वो मेरी गुड़िया के पास आके उसके बाल पकड़ के उसने उसको मारा और कहा कि तूने मेरी क्लास में आने की क्या ज़रूरत है, मेरे स्कूल में एडमिशन क्यों लिया? यहाँ से अपना नाम कटवा ले, नहीं कटवाएगी तो हम तेरा बुरा हालात कर देंगे। और हमारे से पूछ के ही यहाँ कोई एडमिशन लेता है बच्चा। तो जी उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ही अपने बॉयफ्रेंड को बुला के ले आई जी, जो लड़का उसी स्कूल में पढ़ता है जी। उसने पहले वहाँ स्कूल में उसको धमकी दी लड़की को, भई हम तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। स्कूल में आई तो अपने घर बताया, तब भी हम तेरी बुरी हालत कर देंगे, तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। फिर उसने रास्ते में आके फिर उसके साथ यही करी जी और मारपीट भी करी। तो घर आके फिर उसने क्या? घर आके उसने अपनी मम्मी को बताया रोते-रोते जी, भई ऐसे-ऐसे बात हुई। इतनी देर में उस लड़के के 8 फ़ोन आए जी हमारे घर। जी। 8 फ़ोन आने के बाद मैं खेत से आया, मेरी गुड़िया सामने बैठी थी, हाथ जोड़ के वो कहने लगी, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। जी। इससे अच्छा तो मैं घर बैठ जाऊँगी या फिर मैं कहीं और पढ़ लूँगी, ओपन से पढ़ लूँगी। मैंने कहा बेटा मैं तेरा स्कूल चेंज करा दूँगा, कोई बात नहीं, बात बता क्या है? जी। रोते नहीं। जी। तो जी वो कहने लगी पापा ऐसे-ऐसे बात है, कोई लड़का है मेरे को बार-बार धमकी दे रहा, ये बात है, गंदा-गंदा बोल रहा। मैंने कहा बेटा नंबर दे मेरे को। मैंने वो फ़ोन से नंबर लेके अपने फ़ोन से किया, एक बार तो उसने उठाया नहीं, दूसरी बार किया तो वो आगे से मेरे को भी उल्ट-सुल्ट बोलने लगा। मैं बोला मैं तेरी को एफआईआर कराने के लिए पुलिस में जा रहा है, पुलिस कंप्लेंट करूँगा तेरी जाके अब। जैसे मैं गाँव से थोड़ी दूर गया था जी, लगभग आधा पौना किलोमीटर गया होऊँगा, उसके पिताजी का मेरे पास फ़ोन आया।
तो कहता तू मेरे बच्चे को क्या बोल रहा है, भाई मैं पुलिस में दे दूंगा, पुलिस क्या कर लेगी, पुलिस तुम्हारी है, क्या कर लेगा तू, तेरे पास है क्या, तेरे घर में क्या है, आधा किला तेरे पास जमीन का है, तू पुलिस में जाने की धमकी देगा। मैंने कहा भाई चल मेरे पास जो है या ना है वो तो बात की बात है, लेकिन यार तू अपने बच्चे को देख, अगर यही हरकत मैं तेरे बच्चे के साथ करूँ या कोई मेरा बच्चा तेरे बच्चे के साथ करेगा, तेरी बेटे के साथ या तेरी लड़की के साथ या तेरे घर वाले के साथ, क्या तू बर्दाश्त करेगा। तो फिर मैंने उसको कहा भाई एक बात सुन ले, बदनामी में कोई वो नहीं है, मैं चौंकी जाऊंगा, पंचायत होगी, कुछ भी होएगा तो मेरी बदनामी होगी, तेरी भी होगी, इससे बढ़िया तू मेरे साथ बैठ के मिल ले एक बार, अपने बच्चे को समझा ले। कहता मैं नहीं आंदा, नहीं आंदा भाई, कोई बात नहीं। मैं चौंकी की तरफ जाने लगा जी, इतनी देर में मेरे घर से मेरे छोटी गुड़िया है उसका फोन आया, कहते पापा निकिता ने कुछ खा लिया। जब मैं घर गया तो गुड़िया बाहर उल्टियां कर रही थी, उसके बाद वो बेचारी बोल भी नहीं पाई। हाँ। तो आप उसको फिर कहाँ उसको लेके मैं आए? कल्पना चावला लेके आया जी, जब यहाँ लेके आया उसमें कुछ सांसें थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो सका जी, डॉक्टरों ने कोशिश बहुत करी जी यहाँ। तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया था पुलिस आप को लोगों ने? इन्फॉर्म उसी टाइम कर दिया था जी। तो यहाँ पुलिस से कितनी देर में आई थी? पुलिस 3.5 घंटे बाद आई है। वो आए कहाँ जी, हमारे को फोन करके बोला गया कि आप यहाँ आओ, बयान दर्ज कराओ, बयाना चौकी आओ और आके बयान दर्ज करा जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मीडिया वाले आ गए जी, मीडिया वालों के बाद फिर वहाँ से सुरेंद्र शर्मा जी आए एएसआई, उन्होंने आकर यहाँ से बयान लिखे, फिर वो कहने लगे हमारे साथ चलो, फिर हम गुड़िया को मोर्चरी रखवा के फिर हम वहाँ गए बयाना चौकी, वहाँ बयान दर्ज कराने के बाद इंद्री थाना गए, वहाँ जाकर फिर वो धारा बदलने लग गए जी। फिर हम वापस चलने लगे वहाँ से, भाई हम नहीं कराएंगे, अब पर्चा मत दर्ज करो, जो होगा देखा जाएगा। चलो परमात्मा ने जैसा कर दिया। उसके बाद उन्होंने खैर पर्चा दर्ज करा जी। अब ये पता नहीं एसपी साहब के कहने पे किया या किसके कहने पे किया। तो अब क्या स्टैंड आपका? अब आप पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम हो गया सर, हम तो डेड बॉडी ले जा डेड रहे हो बॉडी नहीं संस्कार लेके के लिए? जाएंगे सर, हम डेड बॉडी नहीं लेके जाएंगे, मेरे परिवार के जो मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं दूसरे, उन सभी को लेके मेरे घर में जितनी भी लेडीज है सारे आ रहे हैं, और हम एनडीआरआई चौक जाम करने के लिए जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो कोई बातचीत का रास्ता हो सकता है? बातचीत का रास्ता बातचीत ये है कर सर, सकते हमने हो इनको आप बोल लोग? दिया बार बार कि आप मेरे को गिरफ्तारी का कागज दिखा दो। गिरफ्तारी होने के बाद ले जाओगे? हाँ उसके बाद ले जाएंगे जी, गिरफ्तारी का कागज दिखा दो, हमारा पेट भर जाएगा, हम ले जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मामला गिरफ्तारी पे फंसा हुआ है कि गिरफ्तारी होगी तभी लेकर जाएंगे। अब आपको बता देते हैं दोस्तों, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने। हिमांशु के खिलाफ किया है, चंदाराम के खिलाफ किया है, और तन्वी जो इसकी नितिका की सहेली थी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। आप देख सकते हैं पूरा मामला यह है, पूरे हॉस्पिटल के अंदर पूरा परिवार यहाँ पर जमा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल तस्वीरें। और हम बात कर लेते हैं, समाज सेवक हैं शर्मा जी हैं, विकास शर्मा जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए ये मामला कल शाम को हुआ था, जी पुलिस ने अपनी एफआईआर रात को दर्ज कर ली थी, तो उन तीनों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। जी लेकिन बात यह है कि जो लड़की के फादर हैं उनका ये कहना है कि पहले गिरफ्तारी उनकी डाली जाए, उसके बाद बॉडी को उठाएंगे। अगर बॉडी को नहीं उठाएंगे, बॉडी को जब उठाएंगे जब वो गिरफ्तारी दिखा देंगे, नहीं तो भैया हम एनडीआरआई चौक पे जाम लगाएंगे। विकास जी, तीनों आरोपियों को राउंड अप किया है पुलिस ने। पुलिस डॉक्यूमेंट्स पूरे करेगी, जो घटना घटी है, वारदात हुई है, उसको उससे मिलान करेगी, गिरफ्तारी डलेगी, थोड़ा समय लग सकता है, क्या कहते हो आप? देखिए जो समय तो लगता है इन कामों में, लेकिन लड़की के फादर का ये कहना है कि चाहे मेरे को 1 सप्ताह यहीं पे बैठना पड़े, मैं कि 1 सप्ताह यहीं पे बैठूंगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होएगी, जब तक संस्कार नहीं होएगा। कोई बीच का रास्ता है? एसपी साहब से बात कर लो या किसी डीएसपी से बात कर लो, कोई बीच सर में? एक बात बताइए, कल रात का इतना तगड़ा ये मैटर हुआ है, ठीक है, 14 साल की बच्ची ने जहर खा के अपनी जान दी है, उसके बाद किसी भी बड़े अधिकारी ने इन परिवार से आके बात नहीं की। तो इसका असर यही है कि जो ब्राह्मण समाज है, इनके नेताओं ने जब ब्राह्मण समाज से वोट लेनी हो, जब तो ब्राह्मण समाज की इनको याद आती है, जब वोट लेके एमएलए एमपी बन जाते हैं, इनको किसी ब्राह्मण समाज के लोगों की याद नहीं आती। ना ही ब्राह्मण समाज के जैसे प्रधान है सुरेंद्र बड़ोत्ता, कल से ब्राह्मण समाज में इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक किस परिवार से उसने भी संपर्क नहीं किया। तो ये जो प्रधान होते हैं, नेता होते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों की समझ वोट लेने के लिए, ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वोट लेते हैं। किसी के दुख में, किसी के सुख में ये नेता शामिल नहीं होते। तो डेड बॉडी का क्या प्रोग्राम है? कब उठाओगे, कब अंतिम संस्कार होगे, या तो मिट्टी खराब हो जाती है? देखिए लड़की का फादर का यही कहना है कि बॉडी जब उठेगी जब इनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरी गिरफ्तारी होने के बाद मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। और आपको बता दें कल मुख्यमंत्री हरियाणा का करनाल में दौरा है, कल मुख्यमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं, और ये मामला यदि सेटअप नहीं हुआ तो कल कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन, घटना कुछ भी हो सकती है। सीधी सीधी चेतावनी दी जा रही है, एनडीआरआई चौक पर जाम लगाने की
बात कही जा रही है। चलिए आपकी बात कराते हैं इस पूरे मामले के जो आईओ हैं उनसे जानते हैं पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। दोस्तों हमारे साथ है बयाना चौकी के इंचार्ज, उनसे जानते हैं निकिता वाले मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। सतपाल जी, देखिए सर, हमारे को इसका मैसेज मिला था कल शाम को। वो निकिता है, डॉटर ऑफ रणजीत सिंह, सिकंदरपुर की रहने वाली। उसने ब्रॉड डेड का पॉइजन केस आया था इनके पास और हमें रुका मिला था, जिसके आधार पर हम यहाँ आए थे। आने के बाद श्री रणजीत सिंह ने हमें स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट के ग्राउंड पर हमने 306 और 120 बी में FIR लॉज की हुई है। और FIR लॉज करने के तुरंत बाद हमने उन लोगों को जो FIR में बाई नेम थे उनको डिटेन किया और इन्वेस्टिगेशन उनसे कर रहे हैं। देन आज सुबह पोस्टमार्टम के लिए हम आए थे, पेपर तैयार हैं, डॉक्टर साहब के पास रख दिए हैं, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। तो क्या ये डेड बॉडी उठाने से मना कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, गिरफ्तारी कब होगी? नहीं, गिरफ्तारी तो जब हमने डिटेन कर लिए हैं तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरे ग्राउंड के आधार पर अभी शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश करेंगे। सतपाल जी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कल टाइम पे नहीं पहुंची, 3.5 घंटा देरी से पहुंची है, ये क्या वजह रही? देखिए, जब हमें इसका मैसेज मिला तो उसको तुरंत हमने कंसर्न जो IO था उसको नोट करवा दिया। देन मेरा एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑलरेडी यहाँ करनाल में था और सुरेंद्र सिंह ASI, वो तुरंत यहाँ मौके पर पहुँचा था। लेकिन समय बहुत लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समय तो इन टाइम आ गए थे। अब क्या कहना चाहेंगे, परिवार के लोगों को क्या आश्वासन देते हैं? परिवार के लोगों को और सभी को हम ये है आश्वस्त करते हैं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन फेयर, बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, किसी भी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी हम वही करेंगे जी, किसी भी आधार पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। तीनों को डिटेन कर लिया गया है। अब जैसे जांच में, तफ्तीश में मामला सामने आएगा, तथ्य जुड़ जाएंगे तो गिरफ्तारी डल जाएगी। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुकीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.